नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। देश के कोने कोने में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके, इसीलिए इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लें। मध्य प्रदेश समेत वे 5 राज्य जहां पर पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुए, वहां पर 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंच रहा है और जो लोग केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ के साथ मौके पर लगे कैंप में आवेदन कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, हमारे शहर, हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों सशक्त करने के बहुत बड़े माध्यम है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों को ही सशक्त कर रही है। इसका अधिक से अधिक लाभ आप सब उठाएं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। ये यात्रा को और ज्यादा लोगों को लाभ मिले, अधिक लोग जुड़े, यात्रा आने से पहले ही पूरे गांव में वातावरण बने, शहर के अलग अलग इलाकों में वातावरण बने और जिनको अब तक सरकारों का लाभ मिला है उनको वहां जरूर लाइए ताकि बाकियों को विश्वास पैदा हो कि जिनको आज अभी लाभ नहीं मिला है, रह गए हैं, ये मोदी की गारंटी है भविष्य में मिलेगा। इसलिए उनको जितना ज्यादा लाएंगे, जितनी जानकारी मिलेगी और हम कुछ भी कहें, जिसको मिला है वो जब बोलता है ना तो दूसरे का भरोसा बढ़ जाता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहरी क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वहीं पर कैंप लगाकर दिया। उज्जैन के साथ रतलाम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रेयस ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में सफल होगी और पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना को हर हितग्राही तक पहुंचाया जाएगा। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर निकल रही है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री की 9 वर्ष की विकास की जो लंबी यात्रा रही है उसने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जीवन के सब क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ा है देश दुनिया में। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री की 9 वर्ष के सफलतम यात्रा के आधार पर निकाली जाने वाली यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उज्जैन से इस यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार के रूप में चलने को तैयार है। हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो काम किए थे उन कामों के बलबूते पर माननीय मोदी जी ने जो जो हमको टारगेट दिए हैं, प्रत्येक काम के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन कामों के बलबूते निश्चित रूप से जनता को क्या आपका संदेश रहेगा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा? जनता सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं में सहभागिता लेते हुए जो जिसके हित लाभ है, हितग्राही है, वो सबका लाभ ले। इसलिए हर जगह, हर गली मोहल्ले, नगर नगर में, हर पंचायत में ये यात्रा निकलेगी। 16 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक मैं अपनी इस निकलने वाली यात्रा पे माननीय मोदी जी का संदेश लेकर के कार्यकर्ता जा रहे हैं, जनता जा रही है, अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार कदम कदम पे तैयार है। सभी पूरी यात्रा का मैं अभिनंदन करता हूँ।
उज्जैन के ऋषिनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। कोरोना काल में जो मुझे सहायता मिली है स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से, और मेरे को शुरू में 10,000 का लोन मिला था। उसके बाद फिर मेरे को 20,000 का लोन मिला था। उसके कारण मेरी दुकान वगैरह अच्छी बढ़िया चल रही है और मेरा परिवार और मैं सुख शांति से बढ़िया हमारी दुकान पे हम लोग व्यवस्थित चला रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को ये लाभ का मौका मिले और हर व्यक्ति इस स्वनिधि योजना का भी फायदा उठाए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो कोरोना काल में हमें लोन दिया गया था नगर निगम की तरफ से, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया है और हमारी रोज के 200-400 रुपये की आवक भी बढ़ी है। इससे हमारा परिवार भी बढ़िया चल रहा है और हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। मैं जूस की दुकान चलाता हूँ। पहले कुछ नहीं करता था, लेकिन मुझे स्वनिधि योजना के कारण लाभ मिला है और मैं नगर निगम से पहले 10,000 रुपये का लाभ प्राप्त करा। उसके बाद मैंने वो 12 माह में पूरा करा। उसके बाद मुझे 20,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ, जो मैंने 18 माह में पूरा कर दिया। उसके बाद मुझे 50,000 रुपये का लाभ मिला, वो वर्तमान में चल रहा है। इससे मेरा रोजगार बढ़ा और मुझे बहुत सहायता मिली है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। वहीं रतलाम जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण करवाया। कार्यक्रम में रतलाम के स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों ने अपना अनुभव साझा किया। मैं एक छोटी सी दुकान लगाता हूँ अलकापुरी टेम्पल से चौराहे पे, और 10,000 का मुझे सरकार तरफ से लोन मिला है। और मैंने जो अप्लाई किया है मेरे मकान के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार मुझे भी मकान बना के देगी। और कभी सोचा नहीं था कि ये पेटीएम चीज़ क्या होती है। बाकी हम जैसे गरीबों को इससे अच्छा लाभ मिल रहा है, 2 पैसे की बचत भी हो रही है। ये मोदी सरकार की देन है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको 2.5 लाख रुपए राशि मिली। उसमें हमको कच्चे मकान था, आज हमारा मोदी जी की वजह से हमको अच्छा पक्का मकान हो गया। पूरा पानी में चूते थे, बड़ी परेशानी आती थी, हम भी परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे। नहीं, आज मोदी जी की वजह से हमको 2.5 लाख मिले, आज मदद मिली तो हम अच्छे रह रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का नगर निगम के अंतर्गत फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद में हम दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं खाना बनाने का, और पैसा भरा हमने। पैसा भर के और हमें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला हमें, और उज्ज्वल योजना का भी लाभ अच्छी तरह से मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी का जितना आभार किया जाए उतना कम है। मैं नगर पालिका गई थी, नगर पालिका से मेरे को मालूम पड़ा कि ये योजना निकली है। मैंने फार्म भरा, मैंने फार्म भर के ना फिर मैंने 2.5 लाख का मेरे को मिला, मैं मकान बनाया। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जी हाँ, आपका विश्वास, सरकार का प्रयास। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक वैन देश के हर हिस्से में पहुंच रही है। इस वैन में एलईडी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र हो रहा है। वे लोग जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है, वे मौके पर अपना आवेदन दे रहे हैं, और इसी को कहा जा रहा है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। रीवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने। रीवा और सतना में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र के रीवा मुख्यालय से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा समाज के वंचित वर्गों के लिए वरदान साबित होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में जो एलईडी स्क्रीन है, उसमें तमाम तरह की योजनाओं का वहाँ पर फिल्म दिखाया जाता है, जो लोगों को सजीव चित्र के माध्यम से उसके लाभ समझ में आते हैं। इसलिए बहुत ही लाभकारी है ये मोदी की गारंटी वाली स्कीम। और वास्तव में मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही आज उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर के वो सामने आए हैं। मतलब समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य
वास्तव में गरीबों को ही तो सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन सरकारें इतनी संवेदनशील कभी नहीं रहीं जितनी मोदी जी की सरकार रही कि उन्होंने गरीब के उस मकान की भी कल्पना की जो बरसात में पानी अंदर घर में घुसता था और उनकी गृहस्थी उजड़ जाती थी। उसके बारे में भी उन्होंने सोचा। गरीब बीमार हो जाता था तो दूसरे के सामने हाथ फैलाता था, भीख मांगना पड़ता था परिवार के लोगों को, तो आयुष्मान कार्ड बना के उसके बारे में भी उन्होंने सोचा। और इस प्रकार की तमाम तरह की प्रधानमंत्री अन्न योजना से लेके इतनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला गैस योजना, पीएम स्वनिधि जो रेहड़ी वाले ठेले वाले पूंजी के अभाव में हुनर होते हुए भी अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाते थे, उनको पीएम स्वनिधि से पहले 10,000 देना, फिर 20,000 देना, फिर 50,000 देना, तो ऐसे सारे लोग आत्मनिर्भर हो सके, आगे बढ़ सके। तो व्यापक सोच रही है उनकी। इस देश की जो विषम परिस्थितियां गरीबों को झेलने पड़ती हैं वो उन्होंने महसूस करके और एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे गरीबों को बड़ा राहत हो रही है। और इसलिए मोदी की गारंटी की गाड़ी जब किसी गांव में प्रवेश करती है तो जुलूस के साथ लोग उसको रिसीव करते हैं, फिर उसको जुलूस के साथ विदा करते हैं, फिर अगला गांव वाले आके उसको जुलूस के रूप में उसको अपने गांव में एंटर कराते हैं। तो इसलिए सिर्फ बातें होती और यदि काम नहीं होता तो शायद इस प्रकार की गारंटी की गाड़ी की यात्रा सफल नहीं होती, लेकिन इसको तो हाथों हाथ लिया जा रहा है। ये थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि गरीबों के सामने विषम परिस्थितियां थी पहले, उन्हें महसूस किया प्रधानमंत्री मोदी ने और फिर एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे गरीबों को लाभ मिल रहा है। इसीलिए ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब गांव में पहुंच रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में उसका स्वागत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, रीवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं और लाभार्थी खुद अपनी उन्नति की कहानी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों की समस्याओं को महसूस किया और इसलिए इस तरह की योजनाएं बनाई जिससे गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ये कहना है रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रीवा सांसद से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मध्य प्रदेश में रीवा में शुरू की गई, जहां पर सांसद जनार्दन मिश्रा और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। हम सांसद जी से बात करते हैं। सांसद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि मोदी की गारंटी किस बात की समझें? विकास की, सेवा की, योजना की? गारंटी का मतलब है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ भी योजना तैयार की जा रही है, उसको पूर्णतः उस मार्ग पर ले जा करके और लक्ष्य को पूर्ण करने का एक संकल्प है। चाहे वो आधारभूत संरचनाओं की गारंटी हो या देश के विदेश नीति की गारंटी हो, देश की आंतरिक सुरक्षा की गारंटी हो, या चाहे नागरिकों को सशक्त बनाने की गारंटी हो, चाहे अर्थव्यवस्था को बनाने की गारंटी हो। आज केवल देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। अभी कॉप सम्मेलन हुआ, कॉप 28 में उन्होंने जो संकल्प तय किया था कार्बन उत्सर्जन को लेकर के, उसे समय से पहले पूरा कर लिया रोकने के लिए। तो आज केवल देश नहीं, पूरी दुनिया ये मानती है कि मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। जहां तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का सवाल है, इसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका 100% सैचुरेटेड स्थिति में पहुंच जाए, इसको लेकर के जहां कहीं भी थोड़ी बहुत चीजें शेष हैं उन्हें पूर्ण करना और हर व्यक्ति को, हर हितधारी को, हर समाज को उसके हितों के मुताबिक, योजना के मुताबिक उसको वो लाभ मिले और उस लाभ का उपयोग, उस लाभ से वो परिवार, वो व्यक्ति सशक्त हो,
जिससे ये देश सशक्त बने। इसलिए मोदी की गारंटी केवल किसी योजना को पूरा करने की गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी का मतलब है इस देश को की नींव को मजबूत करने की गारंटी, इस देश की मजबूत नींव पर एक भव्य भारत के निर्माण की गारंटी, एक आशा से और उत्साह से भरे हुए भारत के निर्माण की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी का मतलब। बिल्कुल, ये थे रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचित वर्ग के लिए वरदान साबित होगी और निश्चित तौर पर समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सही तरह से योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, रीवा। आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ मौके पर अपना स्टॉल लगाया और समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद प्रदर्शित किए। इन समूहों के माध्यम से कई महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकी हैं। आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने अपने ग्रुप बनाकर काम करना शुरू किया, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और साथ ही ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं जिनको बनाकर महिलाएं अपनी पैरों पर खड़े हुई हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ आर्थिक सशक्तिकरण विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये स्टॉल रीवा में लगा गया है। कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई है आजीविका मिशन में और किस तरह से काम करती हैं? मेरे गांव में 104 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और पूरे रीवा में लगभग 48 से 50 हज़ार महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और हम लोग इसमें पहले 10 से 12 महिलाओं का समूह बनाते हैं। 3 महीने तक उस समूह को देखते हैं कि वो कैसा चल रहा है। यदि वो अच्छे से समूह चला रहे हैं तो 3 महीने बाद बैंक में उनका खाता खुल जाता है। बैंक में खाता खुलवाने के बाद उन्हें उसी समय चक्रीय निधि दे दी जाती है, रिवॉल्विंग फंड जिसे कहा जाता है, और उनका क्रेडिट चेक किया जाता है। यदि वो अच्छा क्रेडिट है, उनका हर महीने ब्याज वापसी बराबर आ रही है, तो उन्हें 6 महीने बाद हम CIF प्रदान करते हैं। CIF लेकर यदि वो अपना पर्सनल खुद का धंधा खोलना चाहती हैं तो वो खोल लेती हैं, और यदि जो पर्सनल नहीं चाहती हैं और जिनके पास ज़्यादा गरीबी है और जो पैसा वापस नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए हमारे जो कई हमारे गांव में जैसे समूह बने हुए हैं, तो समूह एक गांव के समूह मिलकर 3 से कम 3 और अधिक से अधिक 15 समूह मिलकर एक ग्राम संगठन बना सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, PM स्ट्रीट वेंडर्स योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना समेत केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। रीवा जिले की ललिता सिंह किराना दुकान संचालित कर रही हैं। इसके लिए PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहले उन्होंने 10,000 फिर 20,000 रुपए का लोन लेकर अपने काम धंधे को आगे बढ़ाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपनी कहानी अपनी जुबानी बताकर PM मोदी का आभार जताया। पहले मैंने 10,000 का लिया था, उसमें से सब्जी की दुकान खोली, फिर मेरी ऐसे थोड़ा बढ़ने लगी, फिर 20,000 का लोन लिया तो किराना की दुकान खोली, फिर उसमें से अब ये सोच रहे हैं और बढ़ जाए मेरी। हमको केंद्र वाले मोदी जी हमको और पैसा दे दे 50,000 तो हम बड़ी दुकान उसको कर लें। उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हमको इस लायक समझे तो हमको दुकान के लिए पैसा दिए, उनका धन्यवाद, आभारी हैं। ये सब्जी की दुकान संचालित करने वाले राधे श्याम साहू हैं, जिन्होंने PM स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन लिया था, जिससे इन्होंने अपनी दुकान का व्यवस्थित संचालन शुरू किया। पहली बार लोन लिए 10,000, उसमें से सब्जी की दुकान भरे हैं। दूसरी बार 20,000 लिए, उसमें से सब्जी दुकान चल रही है। हमारा परिवार उसमें से चल रहा है। सब कुछ मोदी जी को धन्यवाद। सतना जिले के रैगांव विधानसभा के ग्राम भंवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आयोजित कार्यक्रम में विधायक प्रतिमा बागरी समेत स्थानीय लोग शामिल हुए, जहां इस मौके पर ही स्थानीय ग्रामीण जनों को योजनाओं का लाभ दिया गया। मैं कच्चे में रहती थी पहले,
अब मोदी जी के उससे मेरा पक्का बन गया, उसमें पक्के घर में रहती हूँ। 2.5 लाख रुपया मुझको मिल गया, मोदी जी ने मुझको। मेरा पहले एक अच्छा मकान था जिसकी मैं आशा नहीं कर रहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे पीएम आवास मिला है, जिसका मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं संतोष हूं। संतोषजनक मुझे है कि मैं आवास मिल गया है मुझे, मैं पक्के मकान में रह रहा हूं। मुझे उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं चूल्हा में खाना नहीं पका पाती थी, जिस कारण से मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते थे। मुझे उज्ज्वला गैस मिली है, मुझे उससे काफ़ी लाभ है। मैं टाइम से खाना बना लेती हूँ और मुझे धुआं भी नहीं लगता है और मेरे बच्चे आसानी से स्कूल भी जाते हैं। इसलिए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा है, इसमें केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, इसका सिर्फ उद्देश्य यह है कि हमारे जो हितग्राही हैं, हमारे योजनाओं के साथ, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। जो व्यक्ति जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस विकास यात्रा के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही हैं, उनको इस संकल्प यात्रा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ताकि पंक्ति में अंतिम छोर का व्यक्ति, गरीब गरीब मजदूर, उनको ये लाभ मिल सके। सतना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अगला पड़ाव रहा चित्रकूट विधानसभा के मझगवा के ग्राम टेढ़ी पतवानिया में, जहां प्रशासनिक अधिकारी खुद स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाते नजर आए। योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमको आवास भी मिला है, पेंसिल भी मिलती है, 3 चीजें हमको मिलती है। जी हाँ, अब पक्के घर में बढ़िया अपना रहते हैं और धन्य है उस सरकार को। अब तक वो बनावत रहे खाना, अब गैस प्रधानमंत्री दिए थे, तब गैस में खाना बनैबे। लड़का बिटिया पढ़े जाती तो उनका खाना नहीं पहले बना पावत रहे, अब गैस मिल जाई तो खाना बना देवे, खाना हब्बा से हो जाए टाइम से। मैं किसान निधि पा रहा हूँ, उसमें मुझको 6,000 और 4,000 10,000 रुपया मुझको साल में प्राप्त होता है। ये प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आपकी गाड़ी भी आई है, आप अच्छे, इससे जो है जनता भी ज़्यादा जुटी है, इससे हमको हर चीज़ का लाभ मिलेगा और मैं इससे बहुत धन्यवाद। पेंशन दे थी साहब 600 रुपये प्रधानमंत्री जी, वही पेंशन से जौन है तो बसर कर रहे हैं, वही से वो कर रहे हैं। अब पेंशन 600 रुपये मिलती है हमें और यहीं के हैं हम रहने वाले। मैहर विधानसभा के ग्राम धनेरी खुर्द में देर शाम तक ग्रामीण विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया। भारत सरकार की योजनाओं से हम खुश हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना मिला और उज्ज्वला योजना भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल रहा है। मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। पहले मुझे चूल्हे में खाना बनाने में परेशानी होती थी, इसके वजह मेरे बच्चों को स्कूल जाने में समय लेट हो जाता था। मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त हुआ और मेरे बच्चों को स्कूल जाने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती, अब अच्छे से लोग स्कूल जाना आना होने लगा है। धन्यवाद। मकान पहले कच्चा था जिसमें मेरे को बहुत कठिनाइयाँ होती थी, इस समय मेरा आवास पक्का है तो मैं अच्छी तरह से गुजर कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी योजना चलाते ही रहें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का इंदौर में स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुभारंभ किया। शहरी क्षेत्र में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए मौके पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोगों से आवेदन लिए। इंदौर के साथ देवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता आदित्य ने। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ मौजूद है। विकसित भारत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कैलाश जी, बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है ये, देखा जाए तो पूरी यात्रा है, गरीबी दूर करने को लेकर प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी ये मध्य प्रदेश? देखिए, ये वे लोग जो अशिक्षित हैं, जो योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ है।
मोदी जी ने इस यात्रा के माध्यम से उन सब समझदार लोगों के लिए आहुति देने का एक आह्वान किया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता तो जाएंगे ही, पर सामाजिक कार्यकर्ता जो वास्तव में जानते हैं कि सरकार की ये योजना है और ये व्यक्ति हकदार है, हमारे यहाँ ड्राइवर है, हमारे यहाँ काम करने वाला है, वो यदि उसको योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, उसको दिलाना चाहिए। ये कुल मिलाकर गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है और मैं विकसित भारत हमारा संकल्प, ये जो प्रधानमंत्री जी का है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार का उत्साह माननीय प्रधानमंत्री जी उद्बोधन के बाद हमने देखने को मिला आम जन में, वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी का रथ है, जो कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको लाभ मिलेगा, और जिनको इस योजना का लाभ मिला है उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये हमें कहानी सुनने को मिलेगी। इंदौर में लाखों लोग हितग्राही हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, उन्होंने अपनी जुबान से यहाँ पर भी अपनी बात कही है और देश भर में इस प्रकार का रथ पूरे देश में गारंटी का मोदी चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए। गैस कनेक्शन पाने के बाद महिलाएं बेहद खुश नजर आईं, क्योंकि उनको धुएं से मुक्ति मिलेगी। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ उनके समय की बचत होगी, बल्कि बर्तन भी काले नहीं होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक कैंप लगाया गया है इंदौर में इस यात्रा के दौरान, और ये देखिए मेरे पीछे तमाम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं जिनको इस कैंप में जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का कनेक्शन जो है वो अप्रूव होने के बाद अब इनको जो है प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। जानते हैं किस तरीके से अब इनके जीवन में बदलाव वो देख पाएंगी और कितना फायदा अब उनको होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीप्ति विश्वकर्मा है। दीप्ति जी, ये बताइए कि अब गैस कनेक्शन भी होगा, कैसा क्या बदलाव अब लगता है जीवन में आएंगे? अब गैस कनेक्शन मिल गया सर, तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों से झेलना नहीं पड़ेगा, अच्छा आएगा, रोटी बनाने भी आसानी जाएगी, है ना। हर चीज़ पे मतलब हमको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत खुश हूँ आज। मुझे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कैसा लग रहा है आज तो गैस भी मिल गई? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग, और ये सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है इनकी। और ये खाना बनाते बनाते हम लोग परेशान हो जाते थे चूल्हे पे बना के, और बर्तन भी काले हो जाते थे, हम लोग भी परेशान हो जाते थे। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या बदलाव आएगा आपको, क्या लगता है? गैस पहले चूल्हा होगा, धुएं में रोटियां बनती थी, पहले खाना बनता था, अब गैस पे बनेगा। अब गैस पे बनेगा तो वही हमारी खुद की बचत होगी। सबसे मेन पॉइंट है टाइम। जो टाइम है अब बहुत बचेगा, सेफ रहेगा हमारा टाइम, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सोचते थे कि हम आगे ना बढ़े क्योंकि वही चूल्हे पे खाना बनाना है तो कहीं मत जाओ, 1 घंटे पहले से चूल्हा जलाओ, इसके बाद में कुछ काम करो। अब गैस कनेक्शन है तो लाइटर से फट से चूल्हा जलाओ और काम फटाफट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा है हम, क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है। इससे हमको जो गैस मिली है उससे कनेक्शन गैस एजेंसी, अग्नि गैस एजेंसी की तरफ से हमको ये जो बहुत एक उपहार है हमारे लिए एक तरह से, क्योंकि अब चूल्हे पे जो कठिनाइयाँ होती थी वो हमको गैस पे करते टाइम पे बिल्कुल नहीं होगी। जब एक बर्तन काले नहीं होंगे, आंसू नहीं आएंगे, और बच्चों के लिए हम टाइम दे पाएंगे। नाश्ता, बच्चे डिमांड करते हैं कि नाश्ता बनाओ, चूल्हे पे कौन बर्तन काले करे बनाने में। अब गैस है, फटाक से गैस जला के और हम अच्छा नाश्ता बनाएंगे, और हम भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश। एक बार फिर से आभार व्यक्त। समय बचेगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। खुश है? खुश है। उज्ज्वला योजना की अगर बात की जाए तो उसकी ये लाभार्थी हैं, महिलाएं हैं, जो बता रही हैं कि जितना समय पहले चूल्हे पर खाना बनाने में लगता था अब वो कहीं ना कहीं बचेगा, और समय जब बचेगा तो कई और काम में भी वो अपना समय जो है वो दे पाएंगी। इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थियों को हित लाभ भी दिए जा रहे हैं। इंदौर में दिव्यांग महिलाएं 4 पहिया स्कूटर पाकर बेहद खुश नजर आई। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में उन्होंने कहा
कि वाहन मिलने से उनका जीवन अब और आसान हो जाएगा। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 16 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है और तमाम हितग्राही जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ मिलने भी शुरू हो चुके हैं। ये देखिए तमाम वो महिलाएं हैं जिनको स्कूटी मिली है और अब ये स्कूटी के ज़रिए जो है आगे का जीवन जो है उनका चलता हुआ दिखाई देगा। स्कूटी मिली, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई कि सरकार ने हम लोगों के लिए भी सोचा कुछ विकलांगों के लिए। और मैं जाती थी, प्राइवेट जॉब करती हूँ स्कूल में, तो बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में मुझे। तो मैंने कलेक्टर साहब से अपील की तो उन्होंने मेरी वो समझी परेशानी है और मुझे गाड़ी प्रदान की। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब को। कुछ और लोग हैं, ये बताइए अब कितना जीवन आसान हो जाएगा स्कूटी मिलने से? बहुत जीवन आसान हो जाएगा सर। जॉब पे जाते थे बहुत परेशानी आती थी, तब वो स्कूटी मिलने से बहुत राहत मिल जाएगी सर। अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत मतलब दिक्कत नहीं आएगी हमको भी अब जाने करने में, बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा करा सरकार ने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, जिंदगी और आसान हो जाएगी। हाँ और आसान हो जाएगी क्योंकि हम रेडीमेड का काम करते हैं तो आने जाने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, बच्चा भी साथ में है, जिंदगी आसान होगी थोड़ी। बहुत आसान हो जाएगी, आने जाने की सुविधा हो जाएगी, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी काम को करने में। अब खुद जा पाएंगे? जी बिल्कुल, खुद का काम खुद कर पाएंगे। तो ये देखिए तमाम वो लोग हैं जिनको स्कूटी यहाँ पर मिली है और ज़िंदगी अब आसान उनकी हो जाएगी। छोटी छोटी समस्याएं जो उनके सामने आती थी अब वो समस्याएं कहीं ना कहीं खत्म होंगी, ये इन महिलाओं का कहना है। इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं। इंदौर के दंपति दिलीप और शिल्पा गौरे ने स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने छोटे से व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया, आइए उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम दिलीप गोरे है, मैं रामनगर बड़ी भमोरी इंदौर का निवासी हूँ। मुझे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में हमारे पूर्व पार्षद जी श्री सुधीर कोले जी ने बताया कि इस योजना में आप भाग ले सकते हैं और आपके व्यवसाय को प्रगति दे सकते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे इस योजना के बारे में जानकारी मिली तो मैंने इसका फॉर्म भर के फिर मुझे बैंक द्वारा यह लोन दिया गया। पहले 10,000 का लोन दिया गया, उसे मैंने समय पर चुकाने के बाद मुझे 20,000 का लोन मिला और मैं इस लोन से मैंने एक नई मशीन खरीदी और मेरा व्यवसाय चलने लगा। और इस योजना के बारे में मुझे जैसा लाभ मिला मैंने और अपने मित्रों को बताया कि आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कैसे कैसे प्रोसेस हुआ ये मैंने सबको बताया। पहला लोन मुझे 10,000 का मिला, फिर मैंने अपनी पत्नी को भी इस योजना के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इसका लाभ लेना है, तो मैंने उसके नाम पे भी लोन लिया और अपना काम चालू कर दी। मेरा नाम शिल्पा दिलीप गोरे है, मैं रामनगर में रहने वाली निवासी हूँ। मैं एक ब्लाउज टेलर का काम करती हूँ। मुझे
पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए फिर मैं कार्यालय में गई, वहाँ पे फॉर्म भरा, नगर निगम में मेरे को भेजा गया, तो फिर मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे को पहले 10,000 का लोन मिला। फिर वो चुकाने के बाद मुझे बैंक से फ़ोन आया कि मैडम आपको 20,000 का लोन आप लेना चाहते हो क्या? तो मैंने हाँ बोला, तो मेरे को 20,000 का भी लोन मिल गया। फिर वो चुकाने के बाद मेरे को 50,000 का लोन मिला। तो फिर लोन मिलने के बाद मेरा काम अच्छा चलने लगा। सबसे पहले मैंने तो मशीन ली। पहले मेरी पुरानी मशीन थी, तो उससे इतना अच्छा काम नहीं करने आ रहा था, इसलिए मैंने बड़ी मशीन लेने के लिए मैंने वो लोन लिया था। एक पिको की ली, फिर उसके बाद ये अपनी सिलाई की ली, फिर पिको फॉल करने लगी, फिर ब्लाउज सिलने लगी। एक ही मशीन थी और प्रेस का काम दोनों मिला के हो जाता था 20-25 हज़ार। तब थोड़ा बढ़ गया, बदला तो है, काफ़ी अच्छा हो गया है। रेडीमेड का काम चालू हुआ, ये काम मतलब पैसे तो बढ़ ही गए, तो फिर मकान लिया। अभी मेरा बेटा 9th क्लास में है, उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन लिया। मैं नरेंद्र मोदी जी को यही बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत ये योजना निकाली, बहुत अच्छा करा, और आगे भी यही चलने दे। इंदौर की गुजरी बाई सड़क किनारे लोहे के बर्तन बनाने और बेचने का छोटा सा कारोबार करती हैं। गुजरी बाई ने केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन लिया और अपने धंधे को आगे बढ़ाया। गुजरी बाई विकसित भारत संकल्प यात्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनकर आज समाज में सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। इनके अलावा मुकेश कमल और शिखा की भी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। गुजरी बाई बड़ी भमोरी से बोल रही, 10,000 का लोन लिया, उससे मैंने धंधा उठाया, रोड पे बेचती हूँ, धंधा करती हूँ। फिर बीज का लोन लिया, बीज का भर दिया। फिर गुजरी बाई धन्यवाद मोदी जी, पीए मोदी जी ने दिलवाया। फिर 50 का लोन लिया, वो भर रही। मेरा कार्यक्रम अच्छा हो गया, चल रहा बढ़िया। और बाकी मालूम धन्य मोदी जी को। ये लुहारी तवे कढ़ाई पलटे, ये झारे संडसी चाय बनाने की, ये बेचते कुल्हाड़ी पलटे तवे कढ़ाई खुरपी। 10,000 से थोड़ा बहुत कमाए, फिर और भी कमाए, फिर और भी कमाए। अच्छा धंधा करा, मोदी जी को धन्यवाद। गैस चूल्हा मिल गया, और क्या करें, रोटी बना बना के गैस में चूल्हे में आग फूट जाती थी, फूंकने लगती थी, गीली लकड़ी में रोटी बनाई। अब तो गैस चल रहा, गैस मिल रहा। सुधरा, जीवन बहुत सुधर गया, रुपए में 90% सुधर गया। पहले 200-250 रुपए कमाती थी, 500 रुपये का मेरे को फायदा है। 500 रुपये कमा रही, बचा भी रही, धंधा भी कर रही, लोन भी भर रही। टापोटा मेरा व्यवहार अच्छा है। पहले तो हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कीचड़ पानी लाइट बहुत व्यवस्था खराब थी, बच्चे भी कीचड़ में खेलते थे, ये वो रिश्तेदार भी आ नहीं पाते थे कि यार कैसी जगह रह रहे क्या नहीं, ऐसी जगहों पे रह रहे थे हम पहले। तो फिर हमारा ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़वा के हमको नीलगिरी परिषद जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो 10-12 लाख का फ्लैट हो, आज हमको 2 लाख में उपलब्ध हुआ है। और हम वहाँ रह रहे पहले से अच्छा बेटर जीवन यापन, बच्चे भी अच्छे जा रहे स्कूल में, स्कूल बढ़िया। पहले तो ये जा नहीं पाते थे, कीचड़ का। ये देखो आज प्रधानमंत्री जी की जो योजना है बहुत बढ़िया योजना है, और हमको मकान मिला है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। मतलब कीचड़ से ऊपर रहना तो स्तर तो बढ़ेगा सर। जो कीचड़ में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी गंदे, मतलब ये गंदा था माहौल, और अच्छे से माहौल में जाएंगे तो स्तर तो बढ़ेगा। बच्चे तो बहुत बढ़िया बोलते कि पापा अपने मकान में आ गए बोले कि उन्होंने सोचा नहीं था कि हम अपने मकान में आएंगे, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, कमाता उतना ही, ज़्यादा तो नहीं कमा पाता हूँ। तो ऐसा तो बच्चों ने तो सोचा बहुत बढ़िया है पापा, बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को मध्य प्रदेश के देवास जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दोपहर के वक्त बावड़िया क्षेत्र और शाम के वक्त मिशीलाल नगर में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ वितरित किए गए। इस दौरान देवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा के नगरीय क्षेत्र प्रभारी ने बताया कि देवास में एक दिन में 2 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इसके प्रयास हैं। मेरा नाम गिरजा है। मेरा पहले कच्चे घर था, अब आवास योजना मिली तो अच्छा पक्का बन गया, और बारिश में बहुत दिक्कत आती थी, तो कम से कम अच्छा हो गया। आवास योजना से कम
थोड़ा रहने लायक हो गया, पहले रहने जैसा भी नहीं था। अब कीचड़ विचड़ की भी दिक्कत नहीं है, अच्छा है मकान और अच्छे से रह रहे हो। मोदी सरकार ने अच्छा बना दिया और अच्छी योजना निकाली। रहने लायक भी नहीं था, पहले तो कच्चा था, कम से कम कीचड़ बहुत रहता था, गंदी वाड़ा था बहुत। अब थोड़ा अच्छे से माहौल हो गया, कीचड़ भी गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे और अच्छे से रह रहे। मेहमान भी रुक नहीं पाते थे, चले जाते, वो भी नहीं रुक पाते छोटा सा घर देख के। मध्य प्रदेश के देवास के कन्हैयालाल वर्मा सैलून चलाते हैं। सैलून में सामान लेने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहले उन्होंने 10,000, फिर 20,000 और फिर 50,000 रुपए का लोन लेकर अपने काम धंधे को आगे बढ़ाया। कन्हैयालाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपनी कहानी अपनी जुबानी बताकर दूसरों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम कन्हैयालाल वर्मा है। मेरी सैलून की दुकान थी, पहले एक कुर्सी थी, 50,000 स्वनिधि योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला है। इससे मेरी दुकान में 3 कुर्सी और लगा लिए, 2 कारीगर भी लगाए हैं और उसमें मेरा रोजगार अच्छे से चलने लग गया है और बच्चे की शादी हो गई है। अच्छी योजना और मेरा कच्चा मकान था, वो पक्का मकान बन गया है और आयुष्मान का फायदा भी मेरे को मिला है और संबल कार्ड का भी फायदा मिला है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। ये नगर निगम द्वारा सर ने बताया था इसके भी आपका कारोबार चलाने के लिए आप नगर निगम जाके लोन का आवेदन करो। बैंक गए, बैंक जाके कागज़ दिए और 4 दिन में लोन मिला। उसके बाद 10 का भी मिला, फिर 20 का मिला और अब 50 में अभी दुकान स्वचालित रूप से स्वनिधि योजना अच्छी चल रही है और अब ऐसी योजना सबको मिले इसके लिए मैं अन्य लोगों को भी प्रेरित। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर राजधानी भोपाल के ओल्ड सुभाष नगर में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ मौके पर विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहनों को रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत जो कि पूरे देश में 16 नवंबर 2023 से आरंभ हुई, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव के कारण आचार संहिता लगने के कारण आज 16 दिसंबर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज इन 5 राज्यों सहित पूरे देश में जो यात्रा चल रही है, इसमें भी ये यात्रा आरंभ हुई है। अब ये शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह जाएगी। मेरे घर में चूल्हा जलता था, धुआं काफी होता था, मेरा बच्चा भी काफी परेशान चलता था। आज मेरे को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे परिवार को कोविड के समय से ही फ्री राशन मिल रहा है, जो गरीब कल्याण योजना के तहत मिला है, जिससे मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रही हूँ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा भोपाल के हर वार्ड में पहुंच रही है, जहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पात्र लोगों को तुरंत विभिन्न योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। भोपाल नगर निगम के प्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। सभी 6,50,000 गाँव में और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है और राजधानी भोपाल में पूरे इस तरीके से जो रथ हैं, जो कि प्रचार वाहन हैं, वो पूरे भोपाल में घूमेंगे और जगह जगह स्टॉल लगाए जाएंगे। इन रथों के माध्यम से, प्रचार वाहन के माध्यम से ऐसे लोग जो कि अभी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही ये वाहन जो है प्रचार प्रसार भी जो है तमाम योजनाओं का करेंगे। मालती राय जी महापौर हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं की गई है भोपाल में इस रथ के माध्यम से तमाम लोगों
को लाभ देने के लिए? भोपाल में ये रथ ऐसी योजना बनाई है कि विकसित संकल्प यात्रा जो भारत की निकलने वाली है, उसके लिए एक रथ भोपाल के लिए केंद्र सरकार से आया है और हमने एक दिन में एक वार्ड में सुबह कैंप लगाएंगे और शाम को दूसरे वार्ड में कैंप लगाएंगे और भोपाल की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए नगर निगम अधिकारियों के साथ में जनप्रतिनिधि वहां पर रहेंगे और भोपाल की जनता को फायदा दिलवाएंगे। ज़्यादा लोग जो है लाभ ले पाएं और रथ ये प्रचार वाहन कहाँ कहाँ जाएगा और कब कब जाएगा, इसकी सूचना किस तरीके से हम लोगों को मिल पाएगी? कल की तारीख से ये रथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि 25/1/2024 को ये इसका कार्यक्रम का समापन है। तो भोपाल के 85 वार्ड है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि पूरे 85 वार्डों की जनता को लाभ मिल सके, इसलिए अभी हमने एक दिन में 2 स्थानों का तय किया है, वहां पर कैंप लगाकर जनता को फायदा दिया जाएगा। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अलग अलग कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोग जिन्हें योजनाओं का लाभ लेना था, उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए निमाड़ अंचल के खंडवा जिले में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा के गौरी कुंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा की। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को खंडवा सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि खेती में नवाचार कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नैनो यूरिया का उपयोग कैसे करना है, इसका भी प्रशिक्षण इस यात्रा में दिया जाएगा। बैतूल जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवाजी ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देकर हितग्राहियों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों ने पीएम मोदी की इस पहल की सराहना की। मुझे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, जैसे उज्ज्वला योजना है, जिसमें पहले हम उज्ज्वला योजना है जिसमें हमें गैस मिली है, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई गैस मिलने में। और इसके बाद जो भारत सरकार की जो योजना है, क्या बोलना चाहिए उसको, प्रधान आवास योजना, जिससे पहले हमारा कच्चा मकान था, उसके अंतर्गत हमें पक्का मकान मिलने लगा है। और समूह में जुड़ने के बाद बहुत से लोन मिले, जिससे हमने कई प्रकार की गतिविधियाँ की हैं। समूह में जुड़कर मुझे प्रधानमंत्री की बहुत सी योजनाओं का फायदा मिला, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुझे गैस प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से मुझे मुद्रा लोन मिला, जिससे मैंने आर्थिक स्थिति बढ़ाई, कुछ व्यवसाय भी बढ़ाया। और प्रधानमंत्री लाडली बहना का भी मुझे पैसा मिला है, जिससे भी मेरी कुछ आर्थिक मदद हुई है। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन भी लिया मैंने, जिससे मैंने अपने टेलरिंग का काम बढ़ाया, जिससे मुझे 30-35 हज़ार का मुनाफा हुआ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत ही आभारी हूँ, जिससे मुझे बहुत ही आगे बढ़ने की जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, आर्थिक मदद मिली। इनके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नीमच जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से गुजरेगी और केंद्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करवाएगी। इस मौके पर विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा से संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही नोडल अधिकारी एवं पंचायत और नगरीय स्तर पर दल गठित किए। आगर मालवा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम पंचायत आमला से शुभारंभ हुआ। जिले के सभी नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी। यात्रा जिले में सर्व सुविधा युक्त 4 IEC वैन शासन की योजना को प्रचारित करेगी। इन योजनाओं में वंचितों एवं अपेक्षितों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। अतिथियों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमें कृषि विभाग से प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि विभाग से
अनुदान राशि लगभग 10,000 मूल्य की वो अनुदान में दी हमें। उसका सही उपयोग खेती में हो रहा है। चार्जिंग वाला पंप जो कम समय में ज़्यादा काम का उपयोग होता है, समय की बचत होती है, इंसान को थकान नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि इस योजना का लाभ हमें दिया। ग्वालियर में विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ बाल भवन में हुआ। इस दौरान विधायक मोहन राठौर सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक मोहन सिंह राठौर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि हर किसी को सरकार की इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पता चल सके और उन्हें लाभ मिल सके। मोदी का धन्यवाद। हमारा भाई हो, सरकार हो तो ऐसी हो, गरीब के लिए मदद करती है, जीन जान से लड़ती है। हर महिला को कहती हूँ, जो भी गरीब व्यक्ति है, आवास योजना पहले हमको 1 लाख मिला, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख और मिला, फिर 50,000 ये आवास योजना मकान है। श्री मोदी जी ने जितना सहयोग किया आज के समय में, भरपूर हमको मकान बन गया है और सब परिवार आराम से रह रहे हैं। तो बहुत अच्छा से हो रहे हैं। पहले तकलीफ होती थी यही, ये लकड़ी बीन को लाती थी तो खाना बनाती थी, बाल बच्चा को भी खिलाती थी। अब सिलेंडर दे रहे हैं मोदी सरकार जी, तो बनाएंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे हम लोग। वहीं सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संकल्प यात्रा का शुभारंभ नगर के प्राचीन मठ मंदिर प्रांगण से किया गया, जो जिले के गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छतरपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंच रही है। जिले की 8 विकास खंडों में यात्रा जारी है, जहां ग्रामीणों यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी हासिल कर रहे हैं। वहीं उन्हें जन कल्याण की अन्य योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर योजनाओं का लाभ देने विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपने अनुभव साझा किए गए, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया। और मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना वाला मेरा मकान बन गया हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो उनने मुझे इतनी बड़ी छत छाया दी है। उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारे बच्चे उसी में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी। बाकी हमारे पास पहले कोई मकान नहीं था, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और मैं खुश हूँ आज की डेट में। मुझे 600 रुपया पेंशन मिलती है। सरकार ने मेरा वो लेटरिन बनवा दिया है फ्री में, और 600 रुपया में मैं अपना चाय पानी का खर्चा चला लेता हूँ। पहला जब मुझे पैसा नहीं मिलती थी तो परेशानी होती थी थोड़ी, अब परेशानी नहीं है। और 25 किलो गल्ला मिलता है मुझे, गरीबी रेखा की, उसमें 25 किलो गल्ला चावल मिलता है। उमरिया के शासकीय कालरी स्कूल से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 3 संकल्प रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को केंद्र के मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर आम जनता को विभागीय योजना की जानकारी दी और मौके पर ही उसका लाभ दिया गया। सन 2018-19 में स्वचालित ट्रिपल लिया था। उसके पहले अपन जो है तो कटाई जो है तो हाथ से करते थे, तो उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो सन 2018-19 में मैं ई कृषि यंत्र अनुदान की सहायता से मैं गवर्नमेंट की तरफ से 75,000 का अनुदान मैंने प्राप्त किया है, और उस मशीन की सहायता से मैं अब बिल्कुल 1 घंटे में मैंने 1 एकड़ का काम जो है तो आसानी से कर लेता हूँ।
और उसको अपना खेत की कटाई करने के बाद में उसको किराए से भी चला लेता हूँ, जिससे आमदनी जो है तो मेरी दोगुनी हो जाती है। अगले साल जीरो टिल मशीन प्राप्त हुआ। जीरो टिल मशीन वो है जो धान कटाई करने के बाद सीधे गेहूं की बिजाई हो जाती है और इस कारण से जो जुताई का जो खर्चा है वो पूरी तरह से बच जाता है और गेहूं के मुनाफे में भी अधिक आमदनी होती है। इससे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। निमाड़ अंचल के खरगोन जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ। इस मौके पर खरगोन के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की जन जन तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से 11 रथ रवाना किए गए। पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने विकसित भारत में योगदान को लेकर हजारों लोगों को शपथ के माध्यम से संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर हितग्राहियों के चेहरे पर हितग्राहियों ने केंद्रीय योजनाओं को बेहद लाभकारी बताते हुए इनसे जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें आजीविका चलाने के लिए बैंकों से ऋण मिला है। मैं जैसे बैंक सखी का कार्य भी कर रही हूँ, तो बैंक सखी के कार्य में महिलाओं को ऋण वितरित करवाती हूँ। अभी तक हमने इस कैंप के माध्यम से 339 समूहों को ऋण वितरित करवाया है 12 करोड़ 15 लाख का, जिससे दीदियों ने अपनी आजीविका को आगे बढ़ाया है। कटनी जिले में ग्राम कन्हवारा में विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ विधायक संदीप जायसवाल ने किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शनिवार को प्रारंभ होकर 26 जनवरी तक चलेगी, जिसमें संपूर्ण जिले की समस्त ग्राम पंचायत एवं समस्त नगरीय निकायों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में वीडियो वैन के द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन जिले भर में लोगों द्वारा देखा व सुना गया। ग्राम संगठन से CIF की राशि मिली, उस राशि से हम लोगों ने छोटे छोटे धंधे किए। जैसे हमने मनिहारी की दुकान खोली थी और एक फोटोकॉपी की मशीन ली। उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे और आगे बढ़ना चाहा हमने, तो हमारे समूह को ही एक PDS राशन दुकान मिली है, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे हैं और मेरा पूरा जीवन व्यापन भी इस समूह की वजह से ही हो रहा है। पहले कच्चा मकान था, शीत चढ़ती रही है। अब जब से मकान बन गया है तो हम खुश रहते हैं। वही पैसा जो मकान में लगाता रहे तो पैसा हमारा बचता है। सीहोर जिले में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। स्थानीय टाउन हॉल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित अनेक हितग्राहियों तथा प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। शिवपुरी जिले में भी इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शिवपुरी जनपद के करई अहमदपुर में एक शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान टीवी वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण जनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरित की गई। छिंदवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रतिदिन सभी विकास खंडों के निर्धारित ग्रामों में शिविरों का आयोजन कर आम लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों और कृषकों को उन्नत तकनीकी युक्त आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन से परिचित कराने और उसके उपयोग के लिए प्रेरित करने हेतु जिला में 2 ड्रोन भेजे गए हैं, जिनका किसानों के खेतों में प्रदर्शन भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कृषि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पिंडरई कला में कलेक्टर मनोज पुष्प की उपस्थिति में कृषक दिनेश पटेल ने खेत में आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन कृषि विभाग के माध्यम से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, भोपाल।
मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। 26 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये वैन पहुंच रही है, यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है और स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ मध्य प्रदेश।